आईपीओ है उस पर सर आपकी राय लेनी है। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, क्या राय रखते हैं सर? अप्लाई किया जा सकता है दी। Okay. लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करें, शॉर्ट टर्म में भी अगर पैसा बन जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो लगा ही सकते हैं। और उसकी वजह है, पहले तो मैं बता दूं कि पॉजिटिव चीजें क्या है जी। लिस्टिंग पे भी बन सकता है। काफी लोग ये जानना चाहते हैं कि लिस्टिंग पे लेकिन ऐसा तोड़फोड़ बहुत ज्यादा बनेगा, इसमें मुझे डाउट है। ऊपर तो हो जाएगी लिस्टिंग, लेकिन आप शॉर्ट टर्म सोचने के बजाय लॉन्ग टर्म सोच कर लगाएं, और फिर शॉर्ट टर्म में बन जाए तो ज्यादा खुश हो जाना, नहीं तो कोई बात नहीं। लॉन्ग टर्म के लिहाज से लगा रहे हैं तो लंबी अवधि के लिए पैसा लगाना है, पहली चीज। अच्छा क्या है, प्रोमोटर्स बहुत अच्छे हैं। कल हमने बात भी की सचदेव साहब से, क्लियर है लाइफ में करना क्या चाहते हैं। यस, फोकस क्लियर है, फोकस क्लियर, बिल्कुल। महिलाओं को लोन देना है, छोटी जगह पे देना है, छोटे छोटे लोन देने हैं, नीट एंड क्लीन, कोई क्रिमिनल केस न प्रमोटर के अगेंस्ट में न। अच्छा, मैं इन चीजों को बड़ा वेटेज देता हूँ, वैल्यू, ये बड़ी चीज है, होनी भी चाहिए। तो अगर नीट एंड क्लीन प्रमोटर आ रहे हैं, एक्सपीरियंस प्रमोटर आ रहे हैं, फोकस्ड हैं, तो उनको वो एक क्रेडिट देनी चाहिए, उसका एक नंबर बढ़ना चाहिए। दूसरा, ग्रोथ आउटलुक बहुत स्ट्रांग है। ये बेसिकली है ना, जो वो मदर इंडिया के जमाने में नहीं होता था कि जमींदार टाइप के लोग होते थे, जो उधार देते थे किसानों को। तो जब किसान को उधार देते थे, मतलब किसान का घर भी उसका, खेत भी उसका, फसल भी उसकी, बेल भी उसका, हल भी उसका, मतलब सब चीज, और ब्याज पहले काट के देते थे। उस मॉडल को अच्छे तरीके से रिप्लेस कर रही है माइक्रो फाइनेंस कंपनियां, जो लेजिटिमेट तरीके से, लीगल तरीके से, नो डाउट इनकी इंटरेस्ट रेट हायर होती है, 20-21% होती है, लेकिन कंप्लीट अनसिक्योर्ड लोन भी दे रहे हैं जी। और अगर उनके कंपेरिजन में देखें, जो ऐसे जमींदार वाले लोन होते हैं तो साल का पूरा का पूरा जितना है प्रिंसिपल उतना इंटरेस्ट ले लेते हैं। तो उसके सामने तो 20% बुरा नहीं है, ज्यादा नहीं, बिल्कुल। सो आई थिंक उस हिसाब से इस स्पेस में अभी ग्रोथ बहुत है। तो कंपनी की ग्रोथ पुरानी भी शानदार रही है। इंटरेस्ट इनकम पिछले 3 साल से जो मेरे पास डेटा देखें, बहुत बढ़िया बढ़ के आई, आगे भी रहनी चाहिए, ये दूसरी चीज है। और तीसरी चीज, फाइनेंशियल्स भी ठीक है, मजबूती के साथ है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, रेशियोज अच्छे हैं, नंबर्स अच्छे हैं, रेटिंग्स अच्छी, तो ये तीनों चीजें अच्छी है। अब कम अच्छी क्या है, कंपटीशन बहुत है, और ब्याज दरें बढ़ती है तो फिर मामला है ना, थोड़ा सा गड़बड़ होता है, क्योंकि आपको महंगे पैसे मिलते हैं, है ना। पैसे उधार लेके उधार देने का धंधा है ना, एग्जैक्टली। सो इसलिए वो थोड़ा सा कंपटीशन है, और रेगुलेटेड बिजनेस भी काफी है। और दूसरा, एक जो वैल्यूएशन ठीक है, 2.2 प्राइस टू बुक पर है, जो सस्ता नहीं है। आईपीओ वाली कंपनी अगर ये 1.5 प्राइस टू बुक पे लेके आते ना, तो मजा आ जाता। तो फिर मैं कहता दबा के लिस्टिंग एंड पे भी लगा लो, राइट। तो अब भी बन सकता है, लेकिन थोड़ा रीजनेबल है, मतलब थोड़ा और आकर्षक करना चाहिए वैल्यूएशन, बाकी और कोई इशू नहीं है। सो इसीलिए वैल्यूएशन अगर थोड़े से, मतलब 8 पार है, महंगे भी नहीं है और सस्ते भी नहीं, जो इंडस्ट्री बेंचमार्क है उस पर है। सो अगर आपके वैल्यूएशन 8 पार है तो फिर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखें, क्योंकि बिजनेस मॉडल और मैनेजमेंट अच्छा है। अगर वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होता है तो हम शॉर्ट टर्म का भी व्यू ले लेते हैं। सो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगाइए। शॉर्ट टर्म में अगर लिस्टिंग पे 10-12-15% बन जाए तो खुश हो जाइएगा। तो कंपनी बढ़िया है, पैसा लगाया जा सकता है। पहले मैं सोचा था कि इसमें मैं, मतलब कभी कभी होता है ना कि आप वो प्री डिटरमाइंड शॉट खेलते हैं, कि सोच के जाते हैं कि मैं इसके ये अगला वाला शॉट इधर ही मारूंगा, वहां फील्डर नहीं खड़ा, है ना। सो ऐसा मैं सोच के इस आईपीओ को पढ़ रहा था कि मैं इसमें अवॉइड ही दूंगा। और वो इसलिए कि माइक्रो फाइनेंस वाली बहुत सारी कंपनियां, एनबीएफसी बहुत सारी कंपनियां, ब्याज दरें बढ़ रही है, क्या इसमें ऐसा ये नया क्या कर लेंगे, क्या है ऐसा, क्या होने वाला है, ये मेरा। लेकिन जब कल मैंने मैनेजमेंट से बात किया, फिर मैंने फाइनेंशियल स्टडी किया, मेरी सोच बदली। ओपन रखे कि जैसा बॉल आएगा उसके हिसाब से खेल रहा है, तो जैसे डेटा आ रहे हैं तो उस हिसाब से मुझे लगा कि ठीक है, पैसा लगाया जा सकता है। चलिए, तो ये है आपके लिए राय, खुल रहे फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस आईपीओ पर पैसा लगा के चल सकते हैं।